प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दो कालांशों में मैंने आपसे तय और तवतु प्रत्यय की चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पुनः आपसे तय और तवतु प्रत्यय की चर्चा करना चाह रहा हूं। एक शब्द है भिन्न, इसकी सिद्धि भी अपन लोग करके देखेंगे, और एक शब्द है शीर्ण है, इसकी सिद्धि भी मैं आपको करके बताऊंगा। जैसा आपको पता है, कल मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि तय तवतु निष्ठा सूत्र द्वारा तय और तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा होने के बाद निष्ठा सूत्र द्वारा भूतकाल के अर्थ में वर्तमान धातु से कर्मवाच्य में तय और तवतु प्रत्यय होते हैं। ऐसा मैंने कल आपको दो कालांशों में बताया था। देखिएगा, तय और तवतु में भी आदि जो ककार दिए हुए हैं, ये आदि ककार और तवतु का आदि ककार, इन दोनों की लसक व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा होने पर तय और तवतु में तवत शेष रहता है। तवतु में दिए हुए ह्रस्व उ की उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा होने पर तवत मात्र शेष रहता है। आओ भिन्न शब्द की सिद्धि करके देखते हैं। भिद धातु से तय प्रत्यय जुड़ने पर भिन्न बनता है, जिसका अर्थ है काटा गया या तोड़ा गया। सर्वप्रथम भिद धातु से तय तवतु निष्ठा, इस सूत्र से तय की निष्ठा संज्ञा हुई। निष्ठा संज्ञा होने के बाद निष्ठा सूत्र से भिद धातु से भूतकाल के अर्थ में कर्मवाच्य में तय प्रत्यय हुआ, तो बना भिद धन तय। आर्ध धातुकम शेष सूत्र से तय की आर्ध धातुक संज्ञा हुई। सार्वधातुकार्ध धातु के सूत्र से भिद के ह्रस्व ई को गुण आदेश हुआ, आर्ध धातुक परे रहते, तय परे परे है। परंतु कांगिति सूत्र ने इसका निषेध कर दिया। कांगिति सूत्र कहना चाहता है कि कित परे रहते, क्योंकि तय में से आदि ककार की लसक व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा हो चुकी है, इसलिए वह कित है। इसलिए कित परे रहते गुण का निषेध हो जाएगा। गुण का निषेध होने पर मित्रों स्थिति बनी भिद धन तय, वैसी की वैसी ही स्थिति आ गई। अगला सूत्र है रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य चैदह। सूत्र है रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य चैदह। ये सूत्र क्या कहना चाहता है? देखिए, यदि निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा मीन्स तय और तवतु दो पद, ऐसी धातु के बाद आए जिस धातु के अंत में र हल या द हल दिया हो, तो निष्ठा के तय हल के स्थान पर न हल हो जाता है, और पूर्व में जो धातु के अंत में जो दिया हुआ द है, उस द को भी न हल हो जाता है। इस सूत्र को पुनः सुनिए। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चैदह। सूत्र क्या कहना चाहता है कि यदि निष्ठा प्रत्यय ऐसी धातु के बाद आए, तय और तवतु, जिसके अंत में
र हल या द हल दिया हो, जैसे यहां द हल दिया है और निष्ठा प्रत्यय आया है, तो निष्ठा के त हल के स्थान पर इस तय के स्थान पर न हो जाता है। तो मित्रों इस तय को न हो गया, और पूर्व में जो पूर्व के धातु के अंत में दिया हुआ र हल हो या द हल हो, तो उस द को भी न हो जाता है। तो इससे यहां पे द को भी न हो गया और निष्ठा के तय को भी न हो गया। दूसरा उदाहरण है जैसे छिद्र धातु से तय प्रत्यय हुआ, तो तय को भी रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चेदह सूत्र से तय को भी न हो गया, और भिद धातु के अंत में दिए हुए द होने पर द को भी न हो गया, तो इसको भी न हो गया और तो बन गया छिन्न। तो इस सूत्र से रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चेदह, इस सूत्र से द के परिस्थित तय हल को भी न हल हो गया और धातु के अंत में दिए द हल को भी न हो गया, तो बना भिन्न। सो जो सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु और स हलंत का रुत्व विसर्ग होने पर भिन्न मित्रों प्रयोग सिद्ध होता है। एक दूसरा उदाहरण है शीर्ण है। क्या है? शीर्ण है। शीर्ण मीन्स बिखेरा गया या नष्ट किया गया। इसमें श्री धातु से तय प्रत्यय हुआ है। कौन से सूत्र से? तय तब तू निष्ठा, और फिर निष्ठा सूत्र से तय प्रत्यय हो गया। आओ देखते हैं इसकी सिद्धि करके। सर्वप्रथम श्री, श्री मीन्स बिखेरना अर्थ में है। श्री धातु से तय तब तू निष्ठा सूत्र द्वारा तय की निष्ठा संज्ञा हुई। निष्ठा संज्ञा होने के बाद निष्ठा सूत्र द्वारा भूतकाल के अर्थ में, कर्मवाच्य में वर्तमान काल धातु श्री से तय प्रत्यय हुआ। आर्ध धातुकम शेष सूत्र से तय की आर्ध धातुक संज्ञा हुई। सार्वधातु का अर्ध धातु के सूत्र से री को गुणादेश हुआ, परंतु कैंगिति सूत्र से गुण का निषेध हो गया, कित परे रहते, क्योंकि तय के आदि ककार की इत संज्ञा हो चुकी है, इसलिए वह कित है, इसलिए कित परे रहते गुण का निषेध हो गया। इसके बाद रित इद धातो सूत्र है, रित इद धातो। इस सूत्र द्वारा धातु के ऋ को ह्रस्व ई हो जाता है, तो इससे ऋ को ह्रस्व ई हो गया। और साथ ही साथ उर्ण रपरा सूत्र से रपर आदेश भी हो गया, तो इस ऋ को ह्रस्व ई हो गया और रपर भी हो गया उर्ण रपरा से, और धन तय। अगला सूत्र है हलिच्य। सूत्र क्या कहना चाहता है? यदि हल परे दिया हो तो हल तय, हल परे दिया हुआ है, हल परे दिया हुआ हो तो रेफांत और तकारांत अर्थात तय जिसके अंत में हो या र हल जिसके अंत में हो, ऐसी धातु के, तो र हल दिया हुआ है मित्रों वहां पे, ऐसी धातु की उपधा के इक के, इक मीन्स ई उ री री के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। इस सूत्र से ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई हो गया, चूंकि हल परे दिया हुआ है, इसलिए मित्रों हलिच सूत्र से धातु की उपधा में दिए हुए ह्रस्व ई को दीर्घ आदेश होकर के शीर र हल धन त। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चेदह। इस सूत्र से, इस सूत्र से यदि निष्ठा प्रत्यय परे दिया हुआ हो, और वो भी कैसी धातु के बाद जिसके अंत में र हल या द हल दिया हुआ हो,
यहाँ मित्रों र हल दिया हुआ है, दिया हुआ हो तो निष्ठा के त के स्थान पर न हो जाता है और पूर्व के द को भी न हो जाता है। तो यहाँ पर इस रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चैद सूत्र से निष्ठा के तय को न हो गया। अब देखिएगा इसमें दे रखा है कि धातु के अंत में दिए हुए र और द हल हो तो द हल को भी न हो जाता है, वहां द हल दिया हुआ है नहीं, इसलिए निष्ठा के तय को ही न हुआ है। तो इस सूत्र से तय को न हो गया और शीर रहल धन न दोनों को मिलाया तो बना शीर्ण। अगला सूत्र है रसाभ्याम नोण समान पदे। अगला सूत्र है रसाभ्याम नोण समान पदे। यह सूत्र कहना चाहता है कि समान पद में र या स के बाद न दिया होने पर न को ण हो जाता है। तो देखिएगा ये र दे रखा है इस और उसके बाद में न दे रखा है, इसलिए न को अण हो गया तो बना शीर्ण। क्या बना? शीर्ण। सवोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु और स हलंत का रुत्व विसर्ग होने पर शीर्ण प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों मैंने आज आपसे दो शब्दों की सिद्धि करके बताई है, भिन्न और शीर्ण। सूत्र है तय तब तू निष्ठा और फिर निष्ठा सूत्र से तय प्रत्यय होकर के ये दो शब्द बने थे। दोनों की सिद्धि मैंने आपको करके बता दी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको भली भांति तय और तवतु प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग कोई नया प्रत्यय लेकर के मिलते हैं। धन्यवाद।